नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें तर्जुमातुल कुरान कोर्स के लेक्चर नंबर 18 में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई। हस्बे मामूल हम अपने सबक का आगाज़ ग्रामर के सबक से करेंगे। ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं इसमें तफ़दील और इसमें मुबालगा का बयान। तो सबसे पहले है इसमें तफ़दील। इसमें तफ़दील वो इस्म जो किसी एक में दूसरे की निस्बत ज़्यादा सिफत के पाए जाने का पता दे। इसमें तफ़दील वो इस्म जो किसी एक में दूसरे की निस्बत ज़्यादा सिफत के पाए जाने का पता दे। इसमें तफ़दील वो इस्म जो किसी एक में दूसरे की निस्बत ज्यादा सिफत के पाए जाने का पता दे। जैसे अकरम ज्यादा करम वाला, अंसर ज्यादा मदद करने वाला, अकबर ज्यादा बड़ा। तो शुरू में अलिफ लगा होता है तो हमें पता चल जाता है बहुत सारे नाम हमारे यहाँ राइज हैं इस तरह से, अकरम, अंसर, अकबर, अरशद, असलम। और मुअन्नस के सीगे इस वजन पर आते हैं, जैसे है बुशरा, कुबरा। इसी तरह और भी हमारे यहाँ जो नाम राइज हैं, बुशरा, कुबरा, इस तरह के वजन के साथ जो आते हैं। तो इसमें तब्दील वो इस्म जो किसी एक में दूसरे की निस्बत ज्यादा सिफत के पाए जाने का पता दे। उसके बाद है इसमें मुबालगा। इसमें मुबालगा वो इस्म जो किसी में किसी सिफत के बहुत ज्यादा पाए जाने का पता दे, कि किसी में कोई सिफत बहुत ज्यादा पाई जाती है। वो इस्म जो किसी में किसी सिफत के बहुत ज्यादा पाए जाने का पता दे। जैसे हम कहते हैं मुबालगा अराई से काम लेना, कि बहुत ज्यादा। जैसे कहते हैं हम अल्लामा, अल्लाम, तो अल्लाम बहुत ज्यादा इल्म वाला, इसी से है अल्लामा, आखिर में गोलता लग जाता है, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा इल्म वाला। तो बहुत सारे नाम हैं जो इस वजन पर अल्लाह तबारक व तआला के, अल्लाम, सत्तार, गफ्फार, ये सारे इसमें मुबालगा के औज़ान हैं। अल्लाम, सत्तार, गफ्फार। अब इसमें मुबालगा के बहुत सारे औज़ान हैं जिनका समा के साथ ताल्लुक है, मतलब जिसको अहले अरब मुबालगा कहते हैं, समझते हैं, वो इसमें मुबालगा का वजन है। वो फाइल भी हो सकता है, वो सिफ़्त मुशब्बा का सीगा भी हो सकता है। जिसको अहले अरब समझते हैं कि ये मुबालगा का सीगा है, वो मुबालगा है। रहमान, रहीम, ये सारे मुबालगा के सीगे हैं। एक आखिरी चीज जो कल और आज हमने अस्माए मुश्तक्कात पढ़े थे, 7, 5 कल और 2 आज 7, उन सब के लिए मुबालगा के औज़ान, जैसे मैंने कहा कि ये समा से ताल्लुक रखते हैं, जबकि इसमें तफदील के कल हमने सिर्फ एक वजन पढ़ा था। इसके अलावा कई और भी औज़ान हैं जो हम नहीं पढ़ रहे। उन शुरका के लिए जो आगे मजीद तफसील के साथ पढ़ना चाहते हैं, मजीद डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये अर्ज कर रहा हूं कि इसमें मुबालगा के बहुत सारे और औज़ान हैं जिनका ताल्लुक समा से है, जबकि इसमें तफदील के इसके अलावा कई और औज़ान भी राइज हैं। अब हम चलते हैं अपने सबक के अगले हिस्से की जानिब, वो है अलामात तर्जमा। अलामात तर्जमा में आज हम फिर वही अलामात पढ़ेंगे जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू में अलिफ हो तो तर्जमा करते हैं मैं, जैसे आबुदु, मैं इबादत करता हूं। शुरू में नून हो तर्जमा करते हैं हम, नाबुदु, हम इबादत करते हैं। आखिर में नून जबर ना हो तो तर्जमा करते हैं कभी कभी जरूर, कभी कभी आखिर में नून जबर ना जमा मोनस की अलामत भी होता है। शुरू में या हो तो तर्जमा करते हैं वो, जैसे याबुदु, वो इबादत करता है। शुरू में ता हो तर्जमा करते हैं तू, ताबुदु, तू इबादत करता है। शुरू में ता का कभी कभी तर्जमा वो भी आता है, और जब इस्म पर ता आए तो तर्जमा कसम भी आता है, तल्लाह, अल्लाह की कसम। वाव का तर्जमा और, वाव का तर्जमा कभी कभी कसम भी होता है, जैसे वल असरी। बा का तर्जमा साथ, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। लाम ज़ेर ली या लाम ज़बर ला, के लिए वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। लाम ज़बर ला जब फेल और हरफ पर आए तो इसका तर्जमा जरूर भी होता है। अला तर्जमा खबरदार, अला इन्ना औलिया अल्लाह,
इल्ला और गैरा तर्जमा होता है मगर सिवाय, इल्लल्लज़ीना आमनू गैरिल मग़दूबि अलैहिम, मा का तर्जमा क्या भी होता है, जो भी होता है और नहीं भी होता है। मा हादा ये क्या है, मा हौलहू जो उसके इर्द गिर्द, मा रबिहत तिजारतहुम उनकी तिजारत ने नहीं उनको नफा दिया। मन का तर्जमा कभी कौन होता है और कभी जो होता है। मन अंता तू कौन है, मन यक़ूलु व मिनन नासी मन यक़ूलु लोगों में से जो कहते हैं। मा का तर्जमा साथ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन शुरू में अलिफ लाम हो तर्जमा ये अलामात इसमें से है। अल्हम्दुलिल्लाह लाम अलिफ ला हो, लम हो, लन हो, लैसा हो या लैसत इन सब का तर्जमा होता है नहीं। ला युमिनून, लम यलिद, लन तनालुल बिर्रा, लैसल बिर्रा, लैसतिन नसारा इन सब में इन तमाम कलिमात का तर्जमा है नहीं। इसी तरह आखिर में ता पेश तू हो या हो तो तर्जमा करते हैं मैं रब्बी मेरा रब। आखिर में नून अलिफ ना हो तर्जमा करते हैं हम इहदिना हमें हिदायत दे। शुरू में काफ हो तर्जमा करते हैं जैसे ऐसे, तशबीह के लिए आता है। मासलुहुम कमासलिल लज़ी उनकी मिसाल ऐसे है। आखिर में काफ ज़बर का हो या ता ज़बर ता हो ये मुज़क्कर की अलामतें हैं तो तर्जमा करते हैं तू तुम और आप। जज़ाकल्लाह अल्लाह आपको जज़ा दे। अनअमता तूने इनाम किया। आखिर में काफ ज़ेर की हो या ता ज़ेर ती हो तर्जमा करते हैं तू तुम और आप, ये मुअन्नस की अलामतें हैं। आखिर में वाव अलिफ वाव नून या नून ये सारी जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं, तर्जमा करते हैं सब। क़ालू उन सब ने कहा, मुफ्लिहून सब फला पाने वाले, मुत्तकीन सब मुत्तकी, हुम कुम तुम ये भी जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं। हुम का तर्जमा होता है वो सब, कुम तुम का तर्जमा होता है तुम सब। हम कहते हैं जज़ाकुमुल्लाह अल्लाह तुम सबको जज़ा दे। रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अल्लाह उन सब पर राजी हो। इसका तर्जमा होता है जब। इसके बाद तर्जमा करते हैं माजी में। व इज़ क़ाला मूसा जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया। इज़ा का तर्जमा भी जब, लेकिन इसके बाद तर्जमा करते हैं मुज़ारे में। इज़ा क़ीला लहुम आमिनू जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ। बल का तर्जमा होता है बल्कि, बल हुआ कुरआन मजीद। उसके बाद इन का तर्जमा होता है अगर, इन कुंतुम फी रैबिम मा। लौ का तर्जमा भी अगर होता है। उसके बाद मिन का तर्जमा से, मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद अन का तर्जमा होता है के, अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। उसके बाद लम्मा तर्जमा होता है अभी तक नहीं। लम्मा अज़ाअत हु ही हो तर्जमा होता है वो। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हुआ का भी तर्जमा होता है वो मुज़क्कर के लिए। कुल हुवल्लाहु अहद हा हो या हिया हो तर्जमा होता है वो मुअन्नस। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इला का तर्जमा होता है तरफ। इलल मस्जिदिल अक़सा अला का तर्जमा होता है पर। अला हुदम मिन रब्बिहिम हाज़ा तर्जमा ये मुज़क्कर, हाज़िही तर्जमा ये मुअन्नस। ज़ालिका वो मुज़क्कर, ज़ालिकल किताब। तिलका वो मुअन्नस, तिलका उम्मतुन। उलाइक सब मुज़क्कर सब मुअन्नस। उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। अल्लज़ी तर्जमा जो, कमसलिल्लज़ी वाहिद के लिए। अल्लज़ीना तर्जमा जो सब के लिए। सिरातल लज़ीना औ हो या अम हो तर्जमा करते हैं या। सुम्मा तर्जमा करते हैं फिर। फा का तर्जमा होता है पस। अ हो तो इसका तर्जमा करते हैं क्या, जैसे अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं। कभी कभी ये हरफे निदा के तौर पर भी आता है। या और अय्युहा भी हरफे निदा होते हैं। हल का तर्जमा क्या। कैफा तर्जमा कैसे। कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। लाकिन तर्जमा लेकिन। वलाकिन ला यअलमून। अना तर्जमा मैं। ला अना आबिदुम मा अबदतुम। नहनु तर्जमा हम। इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। अन तर्जमा के मुतअल्लिक। अनिन नबइल अज़ीम। हत्ता तर्जमा यहाँ तक के। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। कम तर्जमा कितने। क़ाला कम लबिस्त। ऐना तर्जमा कहाँ। ऐनल मफ़र कहाँ है भागने की जगह। मता तर्जमा कब। मता नस्रुल्लाह अल्लाह की मदद कब आएगी। लिमा तर्जमा क्यों। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। अज तर्जमा कौन किस। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अलिफ नून आखिर में, अलिफ से पहले जबर और नून के नीचे जेर ये तस्निया की अलामत है। अलिफ ता आखिर में ये जमा मुअन्नस की अलामत है। मुस्लिमात मुमिनात। फाइल कहते हैं काम करने वाला, जैसे आकिल राशिद। और मीम पेशमू आखिर से पहले जेर हो तो उसका भी तर्जमा काम करने वाला, जैसे मुबल्लिग तबलीग करने वाला, मुर्शिद इरशाद करने वाला। और मफऊल जिस पर काम किया जाए, जैसे मग़दूब जिस पर गज़ब किया जाए। शुरू में अलिफ हो तो तर्जमा करते हैं मैं, जैसे आबुदू मैं इबादत करता हूँ। शुरू में नून हो तर्जमा करते हैं हम। नाबुदू हम इबादत करते हैं। आखिर में नून ज़बर ना हो तो तर्जमा करते हैं कभी कभी जरूर, कभी कभी आखिर में नून ज़बर ना जमा मुअन्नस की अलामत भी होता है। शुरू में या हो तो तर्जमा करते हैं वो, जैसे याबुदू वो इबादत करता है। शुरू में ता हो तर्जमा करते हैं तू, ताबुदू तू इबादत करता है। शुरू में ता का कभी कभी तर्जमा वो भी आता है,
اور جب اسم پڑتا ہے تو ترجمہ قسم بھی آتا ہے، تاللہ اللہ کی قسم۔ واو کا ترجمہ اور، واو کا ترجمہ کبھی کبھی قسم بھی ہوتا ہے، جیسے والعصر۔ با کا ترجمہ ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، لام زیر لی یا لام زبر لا کے لیے واسطے، الحمدللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، لام زبر لا جب فعل اور حرف پر آئے تو اس کا ترجمہ ضرور بھی ہوتا ہے۔ الا ترجمہ خبردار، الا ان اولیاء اللہ، الا اور غیرہ ترجمہ ہوتا ہے مگر سوائے، الا الذین آمنوا غیر المغضوب علیہم۔ ما کا ترجمہ کیا بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ما حولہ جو اس کے ارد گرد، ما ربحت تجارتہم ان کی تجارت نے نہیں ان کو نفع دیا۔ من کا ترجمہ کبھی کون ہوتا ہے اور کبھی جو ہوتا ہے، من انت تو کون ہے، من یقول ومن الناس من یقول لوگوں میں سے جو کہتے ہیں۔ ما کا ترجمہ ساتھ، ان اللہ مع الصابرین شروع میں الف لام ہو، ترجمہ یہ علامات اسم میں سے ہے۔ الحمدللہ لام الف لا ہو، لم ہو، لن ہو، لیسا ہو یا لیست، ان سب کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں۔ لا یؤمنون، لم یلد، لن تنالوا البر، لیس البر، لیست النصارى، ان سب میں ان تمام کلمات کا ترجمہ ہے نہیں۔ اسی طرح آخر میں تا پیش تو ہو یا ہو تو ترجمہ کرتے ہیں میں ربی میرا رب، آخر میں نون الف نہ ہو ترجمہ کرتے ہیں ہم اہدنا ہمیں ہدایت دے، شروع میں کاف ہو ترجمہ کرتے ہیں جیسے ایسے، تشبیہ کے لیے آتا ہے مثلہم کمثل الذی، ان کی مثال ایسے ہے۔ آخر میں کاف زبر کا ہو یا تا زبر تا ہو، یہ مذکر کی علامتیں ہیں تو ترجمہ کرتے ہیں تو تم اور آپ، جزاک اللہ اللہ آپ کو جزا دے، انعمتا تو نے انعام کیا۔ آخر میں کاف زیر کی ہو یا تا زیر تی ہو ترجمہ کرتے ہیں تو تم اور آپ، یہ مؤنث کی علامتیں ہیں۔ آخر میں واو الف واو نون یا نون یہ ساری جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ترجمہ کرتے ہیں سب۔ قالوا ان سب نے کہا، مفلحون سب فلاح پانے والے، متقین سب متقی، ہم کم تم یہ بھی جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ہم کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سب، کم تم کا ترجمہ ہوتا ہے تم سب۔ ہم کہتے ہیں جزاکم اللہ اللہ تم سب کو جزا دے، رضی اللہ تعالی عنہم اللہ ان سب پر راضی ہو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں ماضی میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اذا کا ترجمہ بھی جب، لیکن اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں مضارع میں، اذا قیل لہم آمنوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، بل کا ترجمہ ہوتا ہے بلکہ، بل ہوا قرآن مجید، اس کے بعد ان کا ترجمہ ہوتا ہے اگر، ان کنتم فی ریب ما، لو کا ترجمہ بھی اگر ہوتا ہے، اس کے بعد من کا ترجمہ سے، من الشیطان الرجیم، اس کے بعد ان کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اس کے بعد لما ترجمہ ہوتا ہے ابھی تک نہیں، لما اضاءت ہی ہو ترجمہ ہوتا ہے وہ، رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ہوا کا بھی ترجمہ ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے، قل هو اللہ احد، ہا ہو یا ہیا ہو ترجمہ ہوتا ہے وہ مؤنث، رضی اللہ تعالی عنہا، الہ کا ترجمہ ہوتا ہے طرف، الی المسجد الاقصی، علی کا ترجمہ ہوتا ہے پر، علی ھدی من ربہم، ھذا ترجمہ یہ مذکر، ھذہ ترجمہ یہ مؤنث، ذالک وہ مذکر، ذالک الکتاب، تلک وہ مؤنث، تلک امت، اولئک سب مذکر سب مؤنث، اولئک هم المفلحون، الذی ترجمہ جو، کمثل الذی واحد کے لیے، الذین ترجمہ جو سب کے لیے، صراط الذین او ہو یا ام ہو ترجمہ کرتے ہیں یا، ثم ترجمہ کرتے ہیں پھر، فا کا ترجمہ ہوتا ہے پس، ہو تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیا، جیسے انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کبھی کبھی یہ حرف ندا کے طور پر بھی آتا ہے، یا اور ایہا بھی حرف ندا ہوتے ہیں۔ حل کا ترجمہ کیا، کیفہ ترجمہ کیسے، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لیکن ترجمہ لیکن، ولکن لا یعلمون، انا ترجمہ میں، لا انا عابد ما عبدتم، نحن ترجمہ ہم، ان کننا نحن الغالبین، ان ترجمہ کے متعلق، عن النبع العظیم، حتی ترجمہ یہاں تک کہ، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کم ترجمہ کتنے، قال کم لبثت، این ترجمہ کہاں، این المفر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، متی ترجمہ کب، متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، لما ترجمہ کیوں، لما تقولون ما لا تفعلون، اج ترجمہ کون کس، فبأی آلاء ربکما تکذبان، الف نون آخر میں، الف سے پہلے زبر اور نون کے نیچے زیر، یہ تثنیہ کی علامت ہے، الف تا آخر میں یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، مسلمات مؤمنات، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، جیسے عاقل راشد، اور میم پیش منہ آخر سے پہلے زیر ہو تو اس کا بھی ترجمہ کام کرنے والا، جیسے مبلغ تبلیغ کرنے والا، مرشد ارشاد کرنے والا، اور مفعول جس پر کام کیا جائے، جیسے مغضوب جس پر غضب کیا جائے۔ اس طرح ہمارا علامات ترجمہ کا بھی حصہ مکمل ہو۔
ترجمۃ القرآن میں آج ہم سورہ ناس پڑھیں گے. سب سے پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. تو ترجمہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا ورڈ ہے قل. قول کہنا پہلے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کل بھی پڑھا تھا. فعل امر ہے. ویری گڈ. قل کیا ہے؟ فعل امر ہے. قل آپ فرما دیجئے، آپ عرض کیجئے. شروع میں الف آئے تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں. آپ پڑھتے رہے ہیں. علامات مضارع میں آپ نے پڑھا تھا حروف عطین، الف تا یا نون. حروف عطین کتنے ہیں؟ 4. الف تا یا نون. الف آئے ترجمہ میں، نون آئے ہم، یا آئے وہ، تا آئے تو. ہم پڑھ چکے ہیں. اعوذ تو پتہ چل گیا حروف عطین سے ہی کہ اعوذ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. ویری گڈ. اس کے بعد ہے با. با کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف جارہ میں سے ہے. حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17. ویری گڈ. کون کون سے؟ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مزخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، الا، حتی، علا.
कुल हरूफ जारा 17 हैं जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए, वो कितने हैं? 11। वेरी गुड। और बा का तर्जमा क्या होता है? 7। वेरी गुड। रब, रब। उसके बाद है अलिफ लाम। आप बताएंगे अलिफ लाम ये किसकी अलामत है? इस्म की। शुरू में अलिफ लाम, आखिर में तनवीन, आखिर में या निस्बती, शुरू में हरफ निदा, शुरू में हरफ जार और आखिर में गोल ता। कुल, आप फरमा दीजिए, आप अर्ज कीजिए, आऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूं। बा का तर्जमा 7। रब, रब, अन्नास, लोगों के रब की। मालिकिन, मालिक है उसके बाद, ये बादशाह को कहते हैं। मालिक, द किंग, मालिक, बादशाह। अन्नास, अलिफ लाम है शुरू में। इस्म, लोग, लोगों के हकीकी बादशाह की। इलाहिन्नास, इलाह कहते हैं माबूद को। ला इलाहा इल्लल्लाहु, इलाह किसे कहते हैं? माबूद को कहते हैं। इलाहिन्नास, लोगों के माबूद की। उसके बाद आगे है मिन, आप पढ़ चुके हैं, कौन से हरूफ में से? हरूफ जारा में। वेरी गुड। शर, शर। उसके बाद अलिफ लाम है फिर शुरू में, आप बताएंगे? इस्म है। वेरी गुड। वसवास, वसवसे, फिर शुरू में अलिफ लाम, इस्म। वेरी गुड। खन्नास, खन्नास के वसवसों के शर से, खन्नास के वसवसों के शर से। खन्नास, वो जो अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाए, भाग जाए। खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास के वसवसों के शर से। अल्लाजी, कौन से अस्मा में से है? अस्माए मौसूला। वेरी गुड। आपने पढ़े थे अस्माए मौसूला, कौन कौन से हैं? अल्लाजी, अल्लाजानी, अल्लाजीना, अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती। अल्लाजी, वो जो वाहिद का सीगा है। युवस्विसु, युवस्विसु, शुरू में या आ गया है, हमें पता चल रहा है ये क्या है? फेल। कौन सा है? फेल मुजारे। वेरी गुड। युवस्विसु, शुरू में या है, हमें पता चल रहा है। वो युवस्विसु, वसवसे डालता है। फी का तर्जुमा में, आपको पता है कौन से हरूफ में से है? वेरी गुड। सुदूर, सीने, अलिफ लाम फिर अन्नास, लोग, वो जो वसवसे डालता है लोगों के सीनों में, वो जो लोगों के सीनों या दिलों में वसवसे डालता है। मिन का तर्जुमा से। अल जिन्न, शुरू में अलिफ लाम, क्या है? इस्म की अलामत। जिन्ना, जिन्नात, वाव और अन्नास, और लोगों में से। उल, आप अर्ज कीजिए, आऊज़ु, मैं पनाह चाहता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ। बा का तर्जमा 7। रब का तर्जमा, रब, अन्नास, लोगों का रब, रब्बिन्नास, लोगों के रब की। मालिकिन्नास, लोगों के हकीकी बादशाह की। इलाहिन्नास, लोगों के माबूद की। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास के वसवसों के शर से। अल्लाजी वस्विसु फी सुदूरिन्नास, वो जो वसवसे डालता है लोगों के दिलों में। मिनल जिन्नति वन्नास, वो जिन्नात में से है या इंसानों में से। इस तरह हमारे आज के सबक का हिस्सा तर्जमातुल कुरान भी मुकम्मल हुआ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने जितनी ग्रामर पढ़नी थी, हमने जितनी अलामात पढ़नी थी और जितना हमारा तर्जमातुल कुरान का टारगेट था, आज तक हमने वो मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह अगले 3 लेक्चर्स वो नमाज के मुतालिका होंगे। नमाज के मुतालिका जो चीज़ें हैं उनका हम तर्जुमा करेंगे, और अगले 3 लेक्चर्स एक साथ एक ही वीडियो में जो नमाज के मुतालिका हैं वो मैं 1 या 2 दिन का वक्फा डालकर सारे एक ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन 18 लेक्चर्स में बहुत कुछ सीख लिया होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी बहुत कुछ बाकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से जब कभी अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो पूरी कोशिश करेंगे कि एक डिटेल कोर्स लॉन्च किया जाए, जिसमें हम डिटेल से तमाम चीज़ों को पढ़ते हुए और डिटेल के साथ उनकी अमली मश्क करते हुए आगे बढ़ें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कोर्स के दौरान मेरी कोशिश रही कि मैं तर्जमातुल कुरान, ग्रामर, अलामात तर्जमा और अपने असबाक पर मुकम्मल फोकस करूं। इसके अलावा कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे आपकी दिल आज़ारी हो। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने ये भी नोट किया होगा
کہ ہم جس طرح کلاس میں علامات ترجمہ اور گرامر کی مدد سے جو کچھ پڑھتے ہیں بعد میں اس کی عملی مشق کرتے ہیں، اس طرح ترجمۃ القرآن کس قدر آسان ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، آگے دوسروں کو سکھانا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہو کر اس کے افاقی پیغام امن و محبت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔